उसको वो चैलेंज करेंगे कि वो ऐसे गुस्से में आ जाए, वो सोचेगा कि मैं तो बहुत ज्यादा हिम्मती हूँ, बहादुर हूँ और मैं ले सकता हूँ ये, तो वो बच्चा जोश में आके उस चीज को ले लेगा बिना ये जाने कि उसके बाद क्या असर होगा जी। तो ये जो कुछ चीजें हैं, जैसे एक और चीज अगर देखें कि घर में कोई अच्छी मतलब नहीं है, आपके घर के अंदर के हालात कोई खराब है, घर में झगड़े होते हैं, कुछ है, तो बच्चा बड़ा टेंस रहना शुरू हो जाता है और उसको कोई आके बोलेगा कि तू ये ले, इससे तेरे को खुशी महसूस होगी, तो वो खुशी की तलाश में वो बच्चा ले सकता है। कई बारी ऐसे देखिए कि बेचने वाले क्या बोलते हैं कि बेटा तुम इसको ले लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ये ड्रग सेलर्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, जो वो बोलेंगे इसको पढ़ाई आपकी अच्छी हो जाएगी, आप इसको ले लीजिए कि इससे हमने देखा है कई बच्चों को बड़ा अच्छा असर पड़ा है, पढ़ाई अच्छी हो गई है। तो वो ये सोचेंगे बच्चा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो सोचेगा इसको ले लूंगा शायद जल्दी बन जाऊंगा, अच्छे नंबर आएंगे, माँ बाप को खुश करूंगा। तो ये चीजें हैं जो एक बच्चे के डिसीजन को फर्क पहुंचाती हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है प्रिया जी। प्रिया जी, अब बच्चों को इस दलदल में ना जाने दें, हम इसे रोके हाथ तीरस का ये प्रयास होता है, तो इसमें इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी और हमारे श्रोताओं को, ताकि इस गंदी आदत से बच सके, हम इस तरफ जाएं ही ना। देखिए, आपका जो बच्चा अगर घर से बाहर जा रहा है तो अब जो उसको बेचना है, जो ड्रग जो बेचते हैं वो उसको आपको नहीं पता लगेगा किस तरीके से आ रहे हैं। हो सकता है उसके साथ का ही साथी, उसका क्लासमेट वो ही बेच रहा हो, क्योंकि होता है आपको सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि इनकी साइकिल कैसे चलती है। कि जो बेचने वाला है एक दुकान पे बैठा होगा या कहीं पे होगा, बाहर बेच रहा होगा और वो एक बच्चे को लत लगवाएगा। उस बच्चे का खर्चा जब पूरा नहीं होगा तो उस बच्चे को बोलेगा तू और बच्चे लेकर आ मेरे पास। उससे क्या हो रहा है कि वो दूसरा बच्चा भी मजबूर हो चुका है किसी और बच्चे को लाने के लिए। अब वो आप एक ये देखिए कि जैसे एक सेल्समैन आप देखते हैं, किसी भी तरीके से वो आपको मनाएगा कि आप उसका जो सामान है ले लें। उसी तरीके से इनकी हालत हो जाती है कि वो आपको किसी भी तरीके से मनाएंगे कि आप उनका जो ड्रग है, नशा है, उसको ले लें। आपका जो बच्चा है, क्योंकि उसके दोस्त अगर ले रहे होंगे तो वो नहीं जान पाएगा, उसको लगेगा उसके दोस्त भी अच्छी हालत में हैं और सिर्फ उन दोस्तों के साथ उठने बैठने के लिए ही वो लेना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के दोस्त किस तरीके के हैं, कहीं उनको भी कोई लत तो नहीं है। दूसरी जो आप चीज कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के खर्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपने घर से आप अपने बच्चे को उस आदत से दूर रख लेंगे तो ये थोड़ी गलत फहमी है, क्योंकि आपके बच्चे के पास जो बेचने वाला है वो किसी भी तरीके से पहुंच जाएगा वहाँ पे। अच्छा भैया जी, कौन कौन से ऐसे नशे कहे जा सकते हैं जो आमतौर पे बच्चे यूज करते हैं? देखिए, जैसा हमने सबसे ज्यादा बच्चों में ये देखा है कि वो व्हाइटनर जो आपका फ्लूइड होता है, जिसको बच्चे पढ़ाई में, प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स में कुछ मिटाने के लिए लगाते हैं, उनको यूज करते हैं। दूसरी जो चीज है, कुछ बच्चों को भांग की लत हो गई होती है, क्योंकि भांग हर जगह पे उग जाती है, एक जंगली पौधा है ये जो आपको हर जगह मिल जाएगा। दूसरी एक और आपको मैं बताऊं तो एक जो चीज है वो व्हाइटनर की तरीके की ही है, जैसे जो आपकी गम होती है, ग्लू होती है, या फिर आपका जैसे पेंट रिमूवर हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, थिनर हो गया, ये सारी एक ही कैटेगरी के आ जाते हैं। एक जो और जो चीज है वो है कि जैसे आपका जो मलहम है, दर्द में जो आप मलहम यूज करते हैं, हाँ जी, तो पेन किलर है, उस मलहम को कई बच्चे जो है, थोड़ा सुन के अजीब लगता है, पर वो कुछ बच्चे उसको ब्रेड में लगा के खाते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं, जो आपके बूट पॉलिश होती है, शू पॉलिश रहती है, उसको भी ब्रेड में लगा के खाते हैं। कई लोग जैसे कि सुनने में आया कि छिपकलियों का भी पाउडर बना के खाते हैं नशे के लिए। तो आप ये देखिए कि ये सुनने में तो इतनी घिनौनी बात ही लग रही है और इसका ये शिकार हो जाते हैं, तो शायद उनकी कोई मजबूरी रही होती होगी इसके पीछे, ये नशे की लत की मजबूरी जो है ये। तो अब इन बच्चों से अब बात आती है कि अगर कोई बच्चा ऐसा फंस ही गया इस दलदल में तो कैसे उसे निकाला जाए? ऐसी तो कोई बात है नहीं कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी हमें ही आगे आना होगा। जी, तो क्या अपना है ऐसा कोई कार्य जिससे कि इनको हम निकाल सकें इस दलदल से? देखिए, सबसे पहली बात मुझे आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, नशे कर रहे हैं, उनको इस चीज का नहीं पता कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उससे क्या क्या हानि पहुंचती है, और उनके लिए एक अलग चीज है, वो ये सोचेंगे कि इससे उनका भला हो रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है, आप अपने बच्चे के पास जाइए,
आराम से बात करिए उससे, क्योंकि आप जितना अगर गुस्से से आप सोचेंगे कि कुछ गुस्सा करके मार पिटाई करके आप बच्चे की आदत रुकवा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आदतें ऐसी नहीं छूटती। आपको अपने बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे से प्यार से बात करनी पड़ेगी कि बेटा ये चीजें होती हैं जो ड्रग्स होती हैं, जो तुम्हारे एज के जो बच्चे हैं उनमें ऐसे इन आदतों की जल्दी शुरुआत होती है जी। इससे क्या होगा, आपका बच्चा अगर नहीं ले रहा होगा तो उसको एक डर रहेगा कि हाँ मेरे माँ बाप मेरे से प्यार करते हैं और उन्होंने ही बताया था कि ये चीज गलत है। और अगर आपका बच्चा ले रहा होगा तो उसको अच्छा लगेगा कि उसको लगेगा कि हाँ मेरे माँ बाप इस चीज को समझ रहे हैं, और क्या पता अगर उनको बच्चे को रियलाइज हो कि वो एक दलदल में फंस गया है तो उसको लगेगा मेरे माँ बाप ही मुझे इस चीज से निकाल सकते हैं। तो आपके बच्चे के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से प्यार से बात करनी है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे हैं बहुत एग्रेसिव रहते हैं, बहुत वॉयलेंट हो जाएंगे, आक्रामक रहेंगे, बहुत गुस्सा भी आ सकता है, और कई बार होता है ऐसे बच्चे बहुत डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वो नेगेटिव थिंकिंग उनकी रहेगी, उनको नकारात्मक सोच से वो प्रभावित रहेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे, अकेलापन उनको बहुत खाएगा, बहुत अकेले हो जाते हैं। तो आपको अपने बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा, उसको प्यार से बात करनी पड़ेगी इस चीज को समझाने के लिए। जी मैं बीच में बात करूँ, एक नशा निवारण केंद्र भी आजकल खुले हुए हैं। हाँ जी। तो ये कितनी की हमारी सहायता कर सकते हैं इसमें? देखिए, अगर आपके बच्चे को किसी भी तरीके से नशे से मुक्त करना है तो ये नशा निवारण केंद्र जो है यही हेल्प करेंगे जी। अगर आप ये सोच रहे हैं आप अपने बच्चे को घर में छुड़वा देंगे आदत, तो ये गलतफहमी है। अगर कोई बच्चा जो ड्रग ले रहा है वो ये सोच रहा है कि मैं इस आदत को छोड़ दूंगा, तो ये गलतफहमी है। क्योंकि देखिए, आप जब किसी नशे को ले रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल अलग से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। उस बच्चे की हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, जैसे कि आपको जब भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, उसी तरीके से उस बच्चे को नशा चाहिए। वो बच्चा ही सोचेगा शायद मैं अपनी विल पावर से इसको छोड़ दूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले सोचेंगे कि हम खर्चे पे कंट्रोल कर लें, कुछ और कर लें, शायद उससे कंट्रोल हो जाए, उससे कुछ नहीं है। आपका जो नशा निवारण केंद्र है उसी में आपको जाना पड़ेगा बच्चे को लेकर, और वहां पर देखिए कि बहुत अच्छी फैसिलिटी कईयों में रहती है। वो बच्चे को धीरे धीरे जो होता है अपनी अलग से दवाइयां देते हैं और धीरे धीरे उस आदत से छुटकारा दिलाने में कोशिश करते हैं। अब आपका बच्चा अगर आप नशा निवारण केंद्र में भेज रहे हैं तो आपको उस बच्चे को तब भी आपको देखना पड़ेगा। होता ये है कि कई बार बच्चे नशा निवारण केंद्र से वापस आ जाते हैं और तब भी वो उस लत में लगे रहते हैं। तो 1 साल तक तो एटलीस्ट आपको देखना ही पड़ेगा। सहयोग उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके साथ रहें। हाँ जी। उसकी हर आदत पर ध्यान दें, उसके खान पान, उसके उठने बैठने सोने तक समय भी उसका ख्याल रखें। हाँ जी। आप अपनी ओर से हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके जो बच्चे आज नशे की लत में पड़ गए हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो शायद इस नशे के चंगुल में आएंगे।